हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। मैंने 1 कप वाइट वाला मटर ले लिया है। इसको रात भर पानी में भिगा दिया था, इतने अच्छे तरीके से फूल गया है। इसी में पानी डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि हमें जूसी तो चाहिए नहीं। ये पानी को आप अपने अंदाज से डाल सकते हो। इसी मटर में 2 पिंच बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। बेकिंग सोडा डालने से मटर हमारी एकदम जैसे हलवा हो जाता है ना, उस तरीके से ये पक्के हो जाएगा। बेकिंग सोडा डाल के इसको इस तरीके से मैं चला देती हूँ। गैस जला के कुकर मैंने रख दिया है। इसमें जो है 3 सीटी आ जाएगी, फिर मैं गैस को बंद कर दूंगी। ये 3 सीटी आ गई थी, इसको मैं बंद कर दी थी। अभी देखिए ये ठंडा हो गया। ये देखिए मटर हमारी बिल्कुल परफेक्ट पक के तैयार हो गई है। मैंने ये 5-6 आलू ले लिए उबले हुए ठंडे करके। ये आलूओं को मैं ग्रेट कर लेती हूँ। ग्रेट करने से जो हमारी पैटीज बनेगी वो बहुत ही शानदार बनेगी। ये ग्रेट करेंगे तो इसमें जो है वो चिपचिप नहीं होगा, नहीं तो अगर गर्मा गर्म आलू रहेगा तो उसमें चिपचिप सा हो जाएगा। ये ग्रेट किए हुए आलू मैंने थोड़े से बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिए हैं, जिससे कि इसमें जो मसाले वगैरह मैं डालूंगी तो अच्छे तरीके से मिलाते बने। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। जो मुंबई में स्ट्रीट साइड में ये पैटीज मिलते हैं, टिक्की देखिए उसके तो थोड़े से पीले रंग में होते हैं। इसमें मैं 1 पिंच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालूंगी। 4 टीस्पून चाट मसाला डाल देती हूँ। टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर डाल रही हूँ। टीस्पून अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। इन सब चीज़ों से हमारे पैटीज की टेस्ट बेटर हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा टेस्ट। मैंने थोड़े से अदरक और थोड़ी हरी मिर्ची काट लिया है, इसको भी इसी में डाल देती हूँ। चाट हो या पैटीज हो, उसमें धनिया पत्ती तो मस्ट होता है, अच्छा ही लगता है खाने में। इतना ढेर सारा मैंने धनिया पत्ती काट लिया है, इसको डाल देती हूँ। इसी में मैं हाफ नींबू निचोड़ रही हूँ। अभी सारे मसाले सब कुछ तो मैंने इसमें डाल दिया है और आलू की बाइंडिंग भी अच्छी होगी। मगर आलू को जो टिक्की में बनाऊंगी, जो पैटीज बनाऊंगी, वो क्रिस्पी और करारे होने के लिए इसमें मुझे कुछ डालना है। तो इसमें आज मैं ना कॉर्नफ्लावर डालूंगी ना ही राइस फ्लोर डालूंगी। आज मैंने ये 2 टेबल स्पून मैंने पोहा ले लिया है, कपड़े से पोंछ लिया। उसके बाद इसको मिक्सी जार में डाल के ऐसे मैंने चूरा बना लिया है। तो जैसे सूजी होता है उसी टाइप का ये चूरा बन के तैयार हो गया है। हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लेती हूँ। कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हो या ब्रेड क्रम्स डाल सकते हो, लेकिन ये जो मैंने पोहे का बना के डाला है, एक बार आप भी जरूर पोहा से बना के देखिए, बहुत टेस्टी टिक्की बन के तैयार होती है। ये मिश्रण हमारा बन के तैयार हो गया है। जो मैंने इसमें पोहा डाला है उसको थोड़ा सेट होने के लिए 5 मिनट टाइम लगेगा। इस तरीके से ऐसे ढक के 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देती हूँ। रगड़ा के लिए मैं तड़का तैयार कर लेती हूँ। इसमें मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। इसी में मैं हाफ टी स्पून जीरा डाल रही हूँ। जीरा हमारा चिटक रहा है। इसी में मैंने ये 2-3 मिर्ची और थोड़ा सा अदरक काट लिया है, इसको डाल देती हूँ। एक मैंने प्याज काट लिया, प्याज भी डाल देती हूँ। प्याज को थोड़ा सा मैं गोल्डन कलर में आने देती हूँ। एक मैंने टमाटर काट लिया, ये टमाटर डाल देती हूँ। टमाटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और टमाटर को साथ में ही गलने देती हूँ मैं। जैसा कि टमाटर भी हमारा गल रहा है तो इसी में मैं बाकी के मसाले मिक्स कर लेती हूँ। 1 पिंच जितना मैं हल्दी डाल रही हूँ। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ। टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। हाफ टीस्पून अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर डाल रही हूँ। इन सब मसालों से हमारा जो रगड़ा बनेगा वो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। इन मसालों को मैं इस तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और चलाती रहूँगी। साथ साथ में जो टमाटर कम गले हैं वो टमाटर भी हमारा गल जाएगा। जितना रगड़ा बनेगा उसके हिसाब से मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। तो ये सारे मसाले, नमक, सभी कुछ बन के हमारे रेडी हो गए हैं। अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ। ये बहुत अच्छे तरीके से देखिए एकदम मैश हो गया है। तो ये जो तड़का तैयार की हूँ बस इसी को डाल के इसमें अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लेती हूँ। कुछ कटे हुए धनिया पत्ती डाल देती हूँ मैं। अभी हमारा रगड़ा बन के तैयार हो गया है। अभी मैं पैटीज फ्राई कर लेती हूँ, तो इसको चेक कर लेती हूँ। ये मिक्सचर हमारा बन के एकदम से मतलब रेडी है। जो मैंने पोहा डाला था उसने अपना काम कर दिया है कि ये बाइंडिंग होने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, ये हाथों में थोड़ा सा तेल या घी जो भी आप लगाना पसंद करते हो उसको लगा लीजिए। और इसकी जो बाइंडिंग हुई है पोहे से, बहुत अच्छी बाइंडिंग हुई है, क्योंकि पोहा डाला है तो उससे बाइंडिंग भी हो जाएगा। और जब टिक्की में सेकूंगी तवे पे या फ्राइंग पैन पे, जिस पे भी, क्योंकि इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई तो करना नहीं है, तो वो क्रिस्पी बनेगी टिक्कियाँ हमारी। ये जो रगड़ा पैटी में जो टिक्की बनती है उसकी जो ये हाइट होगी, ये हाइट इसमें होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये देखिए, हाथों की मदद से ऐसे गोला गोला करके मैं इस तरीके से मैं अपनी टिक्की बना के तैयार कर लेती हूँ।
और थोड़ा सा इस तरीके से घुमा दूंगी, ये बहुत अच्छी टिक्की बनेगी। इस तरीके से मैंने अपनी टिक्कियाँ बना ली हैं। अभी इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। आप तवे पे भी कर सकते हो। तो जैसा कि हमें शैलो फ्राई करना है, तो चाहे तो आप ऑयल में करिए या घी में करिए। हम घर में बना रहे हैं तो हम घी में ही करेंगे। तो इस तरीके से मैं 2 टेबल स्पून घी इसमें फैला देती हूँ। घी हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो गया, क्योंकि जब टिक्की हम फ्राई करते हैं तो घी का गर्म होना ज़रूरी है, नहीं तो टिक्कियाँ हमारी क्या होंगी, वो छितरा जाएंगी, टूट जाएंगी। इस तरीके से मैं अपनी टिक्कियाँ इसमें डाल देती हूँ। तो ये टिक्कियाँ मैंने डाल दी हैं जितनी हमारे फ्राइंग पैन में आई हैं। तो इसको मैं एक तरफ थोड़ा करारी होने देती हूँ। गैस को मैंने मीडियम पे किया है। मीडियम पे करके टिक्कियों को मैं सेक लूँगी। इसको मैं पलट लेती हूँ कुछ इस तरीके से। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बन रही है, बहुत सुंदर टिक्की बन के तैयार हो रही है। इसी तरीके से मैं सारी टिक्कियाँ ऐसे पलट लेती हूँ। देखिए कितना गोल्डन कलर आया। जो पोहा डाला है वो पोहे से इतना प्यारा कलर आया है। टिक्कियों का जो ये हाइट देते हैं, तो मतलब दोनों तरफ से क्रिस्प होना चाहिए, मगर जो हाइट रहता है इसका, जो साइड से है, उसका क्रिस्प होना ज़रूरी नहीं है। फिर भी आपको अगर क्रिस्पी करना है तो टिक्कियों को खड़ा करके थोड़ा सा तेल में ऐसे रोटेट कर दीजिए, तो वो वहाँ भी करारी हो जाएगी। एक बार पलट मैं दूसरी तरफ भी चेक कर लेती हूँ टिक्कियों को। देखिए दोनों तरफ से एकदम क्रिस्पी करारी बन के तैयार हुई हैं। कोई भी टिक्की उलट के देख लीजिए, एकदम क्रिस्प एंड करारी बन के तैयार हुई हैं। तो अभी मैं इसको गैस को बंद कर देती हूँ, टिक्कियों को मैं निकाल लेती हूँ। और अगर आपको लगता है ये साइड से नहीं पकी है या साइड से भी करारा करना है आपको, तो आप इस तरीके से टिक्कियों को खड़ा कर दीजिए। तो ये ऐसे जो है थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। तो ये दोनों तरफ से इस तरीके से ऐसे घुमा के मैं सारी टिक्कियों को साइड से भी करारी कर लूँगी। इस तरीके से मेरी टिक्कियाँ जो है क्रिस्पी करारे हो गई, तो मैंने निकाल लिया है। अभी इसको मैं सर्व कर लेती हूँ। तो इसी पे मैं सबसे पहले ये अपना रगड़ा ऐसे डाल देती हूँ। इस तरीके से डाल दिया है, देखिए पूरा डाल के ऐसे फैला देते हैं। इसी पे मैं अपने पैटीज जो फ्राई कर ली हूँ, पैटीज के ऊपर फिर से हमें ये रगड़ा डालना है। तो थोड़ा सा ही डालती हूँ, क्योंकि नीचे तो डला ही है। इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा अदरक काट लिया है, वो अदरक डाल देती हूँ। प्याज डाल देती हूँ, क्योंकि ये रगड़ा पैटी चाट है, तो उसी तरीके से हमें ये डालना है। थोड़ा सा टमाटर मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं, वो टमाटर डाल दिया। थोड़ा सा मैं रोस्टेड जीरा पाउडर डाल रही हूँ। आपका जो भी मर्जी हो आप वो डाल सकते हो, इसमें जो आपको खाना पसंद हो उस तरीके से डाल सकते हो। ऐसा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देती हूँ। मैंने ये 3 चटनी बना ली है। जैसे ये इमली की चटनी है, खट्टी मीठी चटनी है। तो चटनियों का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, तो उसका लिंक मैं डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ये लाल मिर्च की चटनी है, जो तीखी सी चटनी होती है चाट में, खाने का टेस्ट ही बहुत अच्छा हो जाएगा। ये हमारी हरी चटनी है, धनिया और मिंट की। इसके ऊपर से हमने ये कटी हुई धनिया डाल देते हैं। ऊपर से मैं थोड़ा सा नींबू निचोड़ रही हूँ। इस तरीके से नींबू डाल देंगे तो खट्टा मीठा तीखा, मतलब मुंह में पानी आ रहा है, बताते हुए मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इसी पे थोड़ा सा टमाटर प्याज ऊपर से हम और डाल देते हैं। अनारदाना भी डाल सकते हो, या फिर अगर कोई भी फ्रूट आपको पसंद है तो आप ऊपर से वो भी डाल सकते हो। वो भी देखने में और खाने में बहुत टेस्टी होगा। तो मैं इसमें दही डाल रही हूँ, आपको पसंद हो तो डालिए। वैसे चाट में दही भी बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से हमारा ये रगड़ा पैटीज बन के तैयार हो गया है। इस तरीके से आप लोग भी बनाइए और एंजॉय करिए। ये हमारा मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड रगड़ा पैटीज बन के तैयार हो गया है। इस तरीके से आप लोग भी बनाइए, बड़े और बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।